हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आप देख रहे हैं ज्ञानम कल्बे स्टडी यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। अगर हमारे चैनल पर फर्स्ट टाइम विजिट किए होंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड लाइक कीजिएगा एंड बेल आइकन दबा लीजिएगा। झारखंड में 24 जिलों में आपका चौकीदार का पोस्ट निकला हुआ है। चलिए हम आपको बताते हैं कि चौकीदार का पोस्ट जो निकला हुआ है किस किस जिला में निकला हुआ है एंड आप कैसे चेक कर सकते हैं नोटिस को, सब हम आपको इस वीडियो में बताने जा रहे हैं। ठीक है, हम झारखंड के गढ़वा ज़िला में रहते हैं, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करते हैं हम। चलिए गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का पहला देख लेते हैं। ठीक है, सबसे पहले अपने ज़िला का नाम डाल लीजिएगा। चलिए हम अपना ज़िला का नाम डाल लेते हैं। ठीक है, देखिए हमारा गढ़वा नाम है, गढ़वा NIC लिख लेंगे। ठीक है, इसके बाद सर्च कर देंगे। ठीक है, सर्च करने के बाद यहाँ देख लीजिए गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का जो डिस्ट्रिक्ट है उसका यहाँ देख लीजिए ऐसा ही इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, इस पर हम क्लिक कर लेंगे गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पे। ठीक है, गढ़वा डिस्ट्रिक्ट पे क्लिक करने के बाद आपका ये ऐसे इंटरफेस खुलेगा। ठीक है, देख लीजिए यहाँ से तरह तरह का इंटरफेस ऐसे खुलेगा गढ़वा डिस्ट्रिक्ट का। ठीक है, तो यहाँ पे देख लीजिए आप होम, अबाउट डिस्ट्रिक्ट, कोविड-19, यहाँ पे सब आपको डिपार्टमेंट, देव पोर्टल, यहाँ पे सब आपको दिखेगा। ठीक है, यहाँ से मोर का भी एक ऑप्शन यहाँ से आपको दिया जाएगा। ठीक है, यहाँ से मोर का ऑप्शन है, इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद यहाँ पर देख लीजिए तीसरे नंबर आप पे आपका एक नोटिस का दिखेगा। इस पर नोटिस पर आप क्लिक कीजिएगा। तो क्लिक करने के बाद आपका इस नोटिस पे आपका देख लीजिए यहाँ पे खुलेगा। नोटिस पे क्लिक करने के बाद आपका फिर से चौथा नंबर देखिए, फर्स्ट नंबर आपका जनरल नोटिस, इवेंट, अपकमिंग इवेंट, देख लीजिए चौथा नंबर पे आपका रिक्रूटमेंट है। इस पर आप क्लिक कीजिएगा। क्लिक करने के बाद आपका रिक्रूटमेंट पे आप यहाँ देख लीजिए रिक्रूटमेंट पे आपका दिया हुआ है आपका जो भी वैकेंसी आपका डिस्ट्रिक्ट में आया होगा और सब आपको यहाँ पे दिख जाएगा। ठीक है, यहाँ देख लीजिए डिस्क्रिप्शन में एंड टाइटल में यहाँ देख लीजिए यहाँ पर भी एक वैकेंसी आया है जो कि अप्रूवमेंट का है, जो CSP लेवल पे है। ठीक है, तीसरा नंबर पे यहाँ पे देख लीजिए आपका चौकीदार का पोस्ट निकला हुआ है अंदर डिस्ट्रिक्ट गढ़वा। ठीक है, आप यहाँ से हैं, यहाँ से आप इस पे क्लिक कीजिएगा। ठीक है, व्यू पर फाइल पे जाने के बाद इस पे व्यू पे क्लिक कीजिएगा तो आपका नोटिस डाउनलोडिंग होगा। ठीक है, ऐसे नोटिस डाउनलोडिंग होगा। ठीक है, नोटिस डाउनलोड होने के बाद यहाँ देख लीजिए लिखा हुआ है कि उपयुक्त सह जिला दंडा अधिकारी का कार्यालय गढ़वा। ठीक है, आवश्यक सूचना, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के द्वारा याचिका WPS नंबर भगवान महतो बनाम झारखंड राज्य एवं अन्य दिनांक 17/7/2023 को पारित आदेश WP 960 नंबर S नंबर 960/2016 चलन चंपिया एवं अन्य बनाम झारखंड राज्य के दिनांक 23/7/2024 को 18 को पारित किया गया था। ठीक है, देख लीजिए आपका जो कि पद का नाम चौकीदार है एंड इसमें जो पद निकला हुआ है आपका 94 पोस्ट है। इसमें आपका चौकीदार का पोस्ट जो 94 निकला हुआ है। ठीक है, शैक्षणिक आरक्षण जो है आपका पर्यटन कला, संस्कृति, खेल कूद एवं युवा कार्य विभाग के संकल्प संख्या 1709 दिनांक 12/9/2007 के आलोक में निर्धारित खेल कूद कोटा से खिलाड़ियों के लिए 2% पद शैक्षिक रूप से आरक्षित होगा। सेकंड में आपका कार्मिक प्रशासनिक
सुधार तथा राजभाषा, जो भी आपका राज्य का भाषा होगा, ठीक है। संकल्प संख्या 2249 दिनांक 3/4/2016 के अनुसार, ठीक है, निःशक्त जनों हेतु 4% शैक्षिक आरक्षण अनुमानीय होगा। चौकीदार नियुक्ति नियमावली 2015 के कंडिका 9 के आलोक में निःशक्त जानों के आरक्षण अनुमान अथवा नहीं तत्संबंधित मार्गदर्शन सरकार से मांग की जा रही है, ठीक है। देख लीजिए आपका शैक्षणिक जो योग्यता है, आपका जो आप क्वालिफिकेशन है, कितना पढ़े लिखे रहेंगे कि आपका इसमें फॉर्म को भर सकता है, ठीक है। चौकीदार पद पर नियुक्ति हेतु न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता मान्यता प्राप्त संस्थानों बोर्ड से 10वीं उत्तीर्ण रहना चाहिए। अब इस फॉर्म को जो चौकीदार का पोस्ट निकला हुआ है, आप 10वीं पास भी रहेंगे, आप इस फॉर्म को भर सकते हैं, ठीक है। देख लीजिए आप शैक्षणिक योग्यता के नीचे लिखा हुआ है कि चरित्र, अभ्यर्थी का चरित्र अच्छा हो एवं आपराधिक इतिहास नहीं हो। चरित्र प्रमाण पत्र स्थानीय थाना से निर्गत मान्य होगा। इस आवेदन पत्र के साथ जमा करना होगा। मतलब आपका जो चरित्र प्रमाण पत्र है, आपका अपने थाना से बनवा कर इसमें जमा करना है आवेदन के साथ, ठीक है। उम्र सीमा जो है आपका, आयु की गणना आपको जो होगा 10 तारीख 8वां महीना 2024 को आपका न्यूनतम आयु 18 वर्ष हो जाना चाहिए, ठीक है। जो कि अधिकतम जो आयु है, ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो आयु रहेगा अनारक्षित, ठीक है, पिछड़ा वर्ग, जो अत्यंत पिछड़ा वर्ग ओबीसी कैटेगरी के लिए आपका 37 वर्ष चाहिए। जो जनरल में ईडब्ल्यूएस में जो आते हैं उनका 35 वर्ष चाहिए, ठीक है। महिला अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अत्यंत पिछड़ा वर्ग जो कि 38 वर्ष चाहिए। अनुसूचित जाति एंड अनुसूचित जनजाति पुरुष एवं महिला के लिए जो एसटी और एसटी कैटेगरी के जो महिलाएं हैं एंड पुरुष हैं जिसका 40 वर्ष चाहिए, ठीक है। इसमें लिखा हुआ है 5 नंबर में कि अभ्यर्थी को संबंधित बीट क्षेत्र का अस्थायी निवासी होना अनिवार्य है। मतलब झारखंड के निवासी होना चाहिए, ठीक है, अपने क्षेत्र का होना चाहिए, ठीक है। वही इस चौकीदार वैकेंसी को भर सकता है। 6 नंबर में लिखा है कि अभ्यर्थी को साइकिल चलाने का ज्ञान आवश्यक होगा। मतलब चौकीदार के जो पोस्ट है, आप चौकीदार के पोस्ट के लिए आपका आवश्यक होना चाहिए जो कि साइकिल चलाने भी आना चाहिए। चौकीदार के कुल 94 पोस्टों पर पद निकला हुआ है, जो कि देख लीजिए वेबसाइट है जो कि www.garhwa.nic.com से डाउनलोड किया जा सकता है। लिखित जो परीक्षा होगी आपका, लिखित परीक्षा 50 अंकों के लिए जाएगी, ठीक है। लिखित परीक्षा में जिला से संबंधित सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे। लिखित परीक्षा में न्यूनतम 30% अंक प्राप्त करना आवश्यक होगा। सफल उम्मीदवारों की सूची 1.3 के अनुसार में तैयार की जाएगी। लिखित परीक्षा का पाठ्यक्रम सामान्य ज्ञान एवं स्थानीय भाषा से संबंधित 50 बहुविकल्पीय प्रश्न जिसके लिए 1 घंटे का समय होगा। गलत उत्तर के लिए कोई कटौती नहीं की जाएगी, ठीक है। जो आपका लिखित परीक्षा होगा उसमें आपका 50 नंबर का आपका क्वेश्चन रहेगा, जो कि आप गलत कीजिएगा तो उसका कोई अंक नहीं कटेगा, ठीक है। शारीरिक जो आपका रहेगा, शारीरिक मतलब शरीर का कितना माप रहना चाहिए, कितना वजन रहना चाहिए, कितना सेंटीमीटर, कितना ऊंचाई रहना चाहिए, ठीक है, सब इसमें बताया गया है, ठीक है। सामान्य के लिए मतलब जनरल के लिए आपका 160 सेंटीमीटर होना चाहिए। अब पिछला वर्ग अत्यंत पिछला वर्ग के लिए भी 160 सेंटीमीटर होना चाहिए ऊंचाई, ठीक है, न्यूनतम। अनुसूचित जनजाति एंड अनुसूचित जाति के लिए मतलब एससी और एसटी कैटेगरी के लिए 156 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। और महिलाओं के लिए 148 सेंटीमीटर चाहिए, ठीक है। आपका जो ग नंबर में आता है शारीरिक जांच, जो कि लिखित परीक्षा में उत्तीर्ण एवं शारीरिक माप में अंकित न्यूनतम शारीरिक मापधारी अभ्यर्थी शारीरिक जांच में भाग लेंगे। सभी अभ्यर्थी एवं मिल का दौड़ में भाग लेंगे। मतलब
आपका अगर 160 सेंटीमीटर होगा, इसके बाद आपका शारीरिक जांच किया जाएगा। शारीरिक मतलब दौड़ के लिए रवाना किया जाएगा, तब आप दौड़ में भाग लग सकते हैं। ठीक है, देखिए यहाँ पे शारीरिक जांच में निम्न आधार पर अंक दिए जाएंगे। ठीक है, अगर पुरुष के लिए समय 5 मिनट या पहले, 5 मिनट के बाद, ठीक है, 6 मिनट तक अगर लगेगा तो अधिक समय लेने वाला निर्हित समझे जाएंगे, मतलब उसके लिए 10 अंक आपको मिलेगा। अगर आप 5 मिनट की जगह अगर 6 मिनट में आप रनिंग को पूरा करते हैं पुरुष लोग, ठीक है, तो आपका 10 अंक मिलेगा। ठीक है, अगर आप 5 मिनट में पूरा करते हैं तो 20 अंक आपको मिलेगा। अगर वही बात महिलाओं के लिए जो कि 8 मिनट समय दिया गया है, अगर 8 मिनट में जो भी महिला अगर रनिंग को पूरा करता है तो आपको 20 अंक मिलेगा। अगर 8 अंक से अगर बाद में आप 9 या 10 मिनट में आप उसे पूरा करते हैं तो आपको 10 अंक मिलेंगे। ठीक है, माननीय उच्च न्यायालय झारखंड राज्य के द्वारा याचिका WP सलन चंपिया, ठीक है, संबंधित है। यहाँ पे उच्च न्यायालय न्यायाधीश के अद्भुत एवं प्रभावित आच्छादित अभिव्यक्तियों के संदर्भ में साक्ष्य आधारित संप्रेष्ट के उपरांत 2 अंक प्रत्येक पूर्ण एक वर्ष की दर से अधिकतम 20 अंक देय होगा। लिखित परीक्षा एवं शारीरिक माप जांच के आयोजन उपयुक्त गढ़वा के अध्यक्षता में गठित संबंधित समिति द्वारा जाएगी। मेधा सूची लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में प्राप्त अंक एवं कार्यानुभव में प्राप्त अंक योग्य के आधार पर मेधा सूची तैयार की जाएगी। जो भी आपका अंक आएगा लिखित परीक्षा में प्राप्त अंक, शारीरिक जांच में जो भी आपका अंक आएगा उसके हिसाब से आपका मेरिट लिस्ट बनेगा। ठीक है, नोट में आपका लिखा हुआ है कि चिकित्सा परीक्षण नियुक्ति के पूर्व सफल चयनित अभ्यर्थियों के स्वास्थ्य की जांच की जाएगी। सरकारी सेवक के रूप में अपने कर्तव्यों के निर्वहन हेतु आवश्यक शारीरिक एवं मानसिक स्वास्थ्य मापदंड के आधार पर अभ्यर्थियों के योग्य पाए जाने पर ही नियुक्त किया जाएगा। जो कि आपका नोट में लिखा हुआ है कि आपका हॉस्पिटलाइज किया जाएगा, मतलब हॉस्पिटल में आपको शरीर का जांच किया जाएगा। ठीक है, स्वास्थ्य जांच की जाएगी से, ठीक है, कि आवश्यक शरीर एवं मानसिक, मतलब मानसिक रूप से बीमार है या नहीं। ठीक है, शरीर में आपका कोई भी बीमारी नहीं रहना चाहिए। ठीक है, नहीं तो आपको इस सीट से आप वंचित रह जाएंगे, आपको सीट नहीं दिया जाएगा। ठीक है, चौकीदार के पद पर बहाली परिवीक्षा आधार पर की जाएगी। परिवीक्षा की अवधि 2 वर्ष की होगी। अगर किसी चौकीदार की सेवा परिवीक्षा की अवधि में संतोषजनक नहीं पाई जाती है तो परिवीक्षा अवधि 1 वर्ष के लिए बढ़ा दी जाएगी। अद्वित अवधि के दरमियान भी सेवा संतोषजनक नहीं पाई जाए तो उस अवधि में सेवा समाप्त की जाएगी। ठीक है, आपका जो इसमें चौकीदार के लिए जो आपका कितना सैलरी दिया जाएगा चौकीदार के लिए। ठीक है, षष्ठम पुनरीक्षित वेतमान मतलब PV। ठीक है, 5200 से लेके आपका 2200 ग्रेड वेतन 1800 आपका मिलेगा। ठीक है, आवेदन करने की प्रक्रिया आप यहाँ पे लिखा हुआ है, आप बढ़िया से ध्यान से आप पढ़ सकते हैं। ठीक है, अगर जो चालू होगा प्रक्रिया, यहाँ पे आपका क्या जी डॉक्यूमेंट भी चाहिए, यहाँ पे सब दर्शाया गया है। उपरोक्त योग्यता अर्हता रखने वाले उम्मीदवारों से संलग्न विहित प्रपत्र में आवश्यक अंक पत्रों एवं प्रमाण पत्रों की स्वयं अभिप्रमाणित प्रति आरक्षण के दावा हेतु सक्षम पदाधिकारी द्वारा निर्गत आवासीय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, जन्म तिथि से संबंधित शैक्षणिक प्रमाण पत्र तथा आवेदन पत्र के साथ स्वयं अभिप्रमाणित 2 पासपोर्ट साइज फोटो संलग्न करते हेतु
दिनांक 10/8/2024 तक संलग्न वैध प्रपत्र में आवेदन निबंधित डाक से जमा कराया जा सकता है। दिनांक 10 तारीख 8/8/2024 तक अपराह्न 5 बजे के बाद प्राप्त आवेदकों पर विचार नहीं किया जाएगा। मतलब आपका अगर आपका 10 तारीख 8वां महीना के बाद आप 5 बजे से बाद 5 बजे के बाद भी आप आवेदक करते हैं, आवेदक जो आवेदन करेंगे उसका पर विचार नहीं किया जाएगा, उसका आवेदन छांट दिया जाएगा। ठीक है। ग नंबर में आपका लिखा हुआ है कि आवेदन को बंद लिफाफे पर स्पष्ट रूप से विज्ञापन संख्या और पद का विवरण चौकीदार पद हेतु आवेदन अंकित कर केवल निबंधित डाक स्पीड पोस्ट से भेजा जाएगा। किसी भी स्थिति में हाथों हाथ आवेदन स्वीकार नहीं करेंगे। ठीक है। परीक्षा शुल्क के संबंध में अनारक्षित पिछड़ा वर्ग अन्य पिछड़ा वर्ग 200 रुपया एवं आपका अनुसूचित जाति के लिए 100 रुपया का भारतीय पोस्टल ऑर्डर बैंक ड्राफ्ट से उपयुक्त गढ़वा के पदनाम से भुगतेय होगा। संलग्न करना अनिवार्य है। परीक्षा की तिथि दैनिक स्थानीय समाचार पत्रों के माध्यम से अलग से प्रकाशित की जाएगी। अभी परीक्षा का डेट जो है प्रकाशित नहीं हुआ है, जो कि कर दिया जाएगा। ठीक है। ठीक है। आवेदन भेजने का पता निम्न में है। यहाँ तक लीजिए लिखा हुआ है कि पता उपयुक्त गढ़वा का कार्यालय जिला सामान्य शाखा गढ़वा एवं समाहरणालय भवन ब्लॉक सी ग्राउंड फ्लोर कमरा संख्या 131 पिन 82/14 झारखंड। उपयुक्त विज्ञापन में निहित शर्तों सरकार द्वारा प्राप्त निर्देश अथवा माननीय न्यायालय के न्यायाधीश के प्रभावित होगा। ठीक है। जो आप अपने पत्र को जो भी आप डॉक्यूमेंट लगेगा आपका, उसमें यहाँ पे आपका डाक के द्वारा जो भेजा जाएगा लिफाफे के अंदर, ये पता रहेगा। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, आप तो पता ही हो गया होगा कि आपका क्या वैकेंसी है। ठीक है। कितना पैसा लगेगा, इसमें क्या डॉक्यूमेंट लगेगा। ठीक है। ऐसे ही अगर अदर डिस्ट्रिक्ट के देखना चाहते हैं तो वहाँ पे जो हम आपका लिखे थे वहाँ पे गढ़वा NIC। ठीक है। अगर पलामू का देखना चाहते होंगे तो पलामू NIC लिखे। अगर देवघर दुमका के देखना चाहते होंगे तो दुमका nic.com लिखें, .in लिखें। ठीक है। ठीक है फ्रेंड्स, अगर हमारे चैनल को फर्स्ट टाइम विजिट करेंगे तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, लाइक कीजिएगा, बेल आइकन दबा लीजिएगा। ठीक है। जय हिंद, जोहार, जय झारखंड।